तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का रिएक्शन वीडियो है वो फिर से है तिवारी फैमिली पर, यानी कि प्रियंका योगी तिवारी और उनकी फैमिली पर, यानी कि प्रीति तिवारी, प्रियंका तिवारी और जितने भी इनका मतलब परिवार है, सबके ऊपर आज का जो रिएक्शन है। तो कंट्रोवर्सी तो इनकी चली रही है जब से ये आरती के एंगेजमेंट में नहीं गई हैं दोनों बहनें, यानी कि प्रियंका और प्रीति दोनों ही आरती के एंगेजमेंट में नहीं गई हैं जब भी। लेकिन पास पास रहते हुए भी माना कि एंगेजमेंट में नहीं गई किसी कारणवश, लेकिन उसके बाद वो लोग जा सकते थे मिलने के लिए भी, लेकिन वो लोग नहीं गए। जहाँ से साफ साफ जाहिर होता है कि इस परिवार के बीच में ना, इस परिवार के दो पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट वो हो चुका है जिसमें प्रीति, प्रियंका उनकी सासू माँ, और एक पार्ट वो हो चुका है जिसमें इनकी प्रियंका दीदी की दोनों बड़ी जेठानी और साथ में उनकी जेठो। तो इस परिवार के दो पार्ट हो चुके हैं, लेकिन ये लोग फैमिली से छुपाना चाहते हैं। जबकि आरती ने और मोनिका ने कई बार पब्लिक के पूछने पर क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं घुमा फिरा कर, लेकिन पब्लिक है और जागरूक है। जब एक फैमिली को लगातार इतने सालों से देखती आ रही है, उसके बारे में हर चीज़ जानती है, डेली व्लॉगिंग देखती है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है ना उनसे रिलेट करने लग जाती है और उस फैमिली के बारे में सब कुछ उसे पहले से पता होता है। और जो पब्लिक क्वेश्चन कर रही है आजकल, जो प्रियंका प्रीति से और मोनिका आरती आशा दीदी से जो क्वेश्चंस, जितनी भी भाभी हैं संध्या, सब जिनसे भी क्वेश्चंस कर रही हैं पब्लिक, वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि वो अपने आप दिमाग से बना के ला रहे हैं, है ना। अपने आप नहीं लाते हैं वो लोग। अरे भाई, तुम लोग ब्लॉगिंग करते हो, ब्लॉगिंग में डेली ब्लॉगिंग करते हो, तुम्हारी पूरी फैमिली ब्लॉगिंग करती है ना। तिवारी फैमिली पूरी ब्लॉगिंग करती है, और ब्लॉगिंग में तुम लोग अपने घर की पूरी हर एक चीज़ से रूबरू कराते हो पब्लिक को, हर एक चीज़ के बारे में बताते हो, हर एक सदस्य से मिलाते हो। और तुम्हारे घर के जितने मेंबर हैं, ज़्यादातर हर कोई ब्लॉगर है, तो जब वो अपनी अपनी सारी दिनचर्या दिखाते हैं तो उससे लोग समझ ही जाते हैं कि इनकी फैमिली में क्या चल रहा है। आप कितना ही छुपाने की कोशिश कर लो, लोग तो अपने क्वेश्चंस करेंगे ही जब आप लोगों को देखते हैं, आप लोग चैनल, ब्लॉगिंग चैनल देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक तरफ तो आप लोग बोलते हो कि व्यूवर्स के बिना, सब्सक्राइबर्स के बिना हम कुछ नहीं हैं, जैसे हमारा परिवार है ऐसे ही आप लोग भी हमारा परिवार हो। दूसरी तरफ इस परिवार की इतनी भी वैल्यू नहीं समझते कि जिस परिवार, जिसे तुम परिवार कह रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पैसे आते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे व्यूज आते हैं, पब्लिक की वजह से, उस पब्लिक को ही गुमराह कर रहे हो, उस पब्लिक को ही आंसर नहीं दे रहे हो उनके क्वेश्चंस के। तो आपके सोचते हो कमेंट बॉक्स में आपको मिठाई देंगे? मिठाई नहीं देंगे, क्वेश्चंस ही देंगे, जब तक आप उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दोगे। माना कि आप लोग इतना छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं चल रही है, तो एक बार बताओ, चलो आरती के एंगेजमेंट में नहीं गए प्रीति, प्रियंका और उनकी सासू माँ, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी उनके घर में, माना वो कहीं आउट ऑफ कंट्री थे, हम तो आउट ऑफ स्टेट भी नहीं कहते, हम तो आउट ऑफ कंट्री कह देते हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे वो, तो बाद में तो आ सकते थे ना आरती को बधाई देने के लिए, आरती को आशीर्वाद देने के लिए, पर वो लोग नहीं आए। तो इस चीज़ से लोग क्या सोचते हैं कि ये लोग, ये जब अपनी एक तरफ तुम फैमिली ब्लॉगिंग दिखाते हो और दूसरी तरफ वो जनता, जिस जनता की वजह से तुम लोग आज यहाँ बैठे हो, जिस जनता की वजह से तुम अपने महीने की पेमेंट उठा रहे हो यूट्यूब से, जिस जनता की वजह से तुम अपने व्यूज़ कमा रहे हो, उस जनता को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। क्या जनता की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हारी वीडियो देखती रहे हो, तुम्हें व्यूज़ देती रहे, वो तुमसे कुछ क्वेश्चन पुट अप ना करे, और क्वेश्चन पुट अप करे तो तुम लोग उसको अच्छे से इग्नोर कर दो, है ना। जब शुरू में आप लोगों के सब्सक्राइबर इतने कम होते हैं तो आप बहुत बोलते हो कि आप लोग ही हमारे आप लोग जितने हैं सब्सक्राइबर हैं वो सब हमारा परिवार है, हम आपसे कुछ नहीं छिपाते, अपना अच्छा सुख दुख अच्छा बुरा सब बताते हैं। फिर आज कहाँ गए हो, आज कहाँ गई वो बातें आप लोगों की? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज कहाँ गई वो बातें आप लोगों को? आज याद नहीं है वो कोई भी बात? और जो पब्लिक क्वेश्चन कर रही है ना, दोनों जो एक फैमिली के जो दो पार्ट हुए हैं, दोनों पार्ट से वो बिल्कुल सही क्वेश्चन रख रही है अपनी, ठीक है, क्योंकि उनको जानने का पूरा हक है। जब वो लोग आपको पेमेंट दिलाते हैं यूट्यूब से, तो उनको जानने का पूरा हक है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है, क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और पब्लिक बेवकूफ़ बनेगी नहीं, क्योंकि पब्लिक को साफ साफ नज़र आ रहा है कि आखिर इस फैमिली में हो क्या रहा है, ठीक है। जो कुछ ऐसे सपोर्टर भी ऐसे हो गए, कुछ तो एक पार्टी में हो गए, कुछ दूसरी पार्टी में हो गए। जो इस पार्टी में है, प्रियंका योगी तिवारी पार्टी में, वो जाके आरती और उनको, मोनिका को गलत गलत कमेंट करते हैं। और जो लोग
उनके सपोर्ट में है आरती और मोनिका, और उनकी फैमिली उधर की साइड सपोर्ट में है। वो इधर मोनिका, प्रियंका और प्रीति को गंदे गंदे कमेंट करते हैं। प्रीति प्रियंका को तो यहाँ तक बोल देते हैं कि भाई जब प्रीति और प्रियंका हैं, उन्होंने पूरे घर को तोड़ के रख दिया है। इतनी चालाक है, ऐसी औरत है, इतनी घटिया औरत है। जब से दोनों बहनें आई हैं, पूरे घर को तोड़ कर रख दिया है। अपनी सास को बंधक बना के रखती हैं, पति को नौकर बना के रखती हैं। अरे हाँ, अपनी सास को बंधक बना के रखती हैं। इस समय एक क्वेश्चन आया मेरे उसमें, अब मुझे एक बात बताओ, जो सासू माँ है उनकी 4 बहू हैं, तो वो बंधक बन के कैसे रहती है? समझ में एक बात नहीं आती। वो ऐसा क्यों कर रही हैं कि वो अपनी 2 बहुओं को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि अपनी बेटियों को सपोर्ट नहीं कर रही? ऐसा आखिर है क्या? पब्लिक के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसी माँ पहली बार देखी जो सास बहुओं को सपोर्ट कर रही है पर बेटियों को सपोर्ट नहीं कर रही। जहाँ जहाँ बहू लेके जा रही है वहाँ वहाँ घूम रही है, लेकिन अपनी बेटी की एंगेजमेंट में नहीं जाती। ऐसा क्यों? जबकि वो तो हेड ऑफ फैमिली हैं, तो उनको तो कहीं भी जा सकती है, उनकी अपनी मर्जी है। तो क्या सच में प्रियंका और प्रीति ने उनको कैद करके रखा है? उनके सिर्फ उनके इशारों पे नाचती हैं सासू माँ। जैसे कि अब वो उनको देहरादून छोड़ के आ गई प्रियंका दीदी, है ना, और खुद गांव में आ गई, क्योंकि गांव में आई हुई हैं उनकी बड़ी वाली जेठानी, तो वो वहाँ पे आएंगी तो वहाँ पे मिल लेंगी। समझ में नहीं आता कि मतलब हो क्या रहा है यार। एक ही माँ के सारे बच्चे हैं ये, और उसमें ही ऐसे हो गया कि माँ सिर्फ 2 बहुओं के साथ दिखाई देती है, बाकी किसी फैमिली मेम्बर के साथ दिखाई नहीं देती है। और फिर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो तुम्हें क्या मतलब इनके फैमिली मैटर से? भाई फैमिली मैटर से मतलब क्यों नहीं? जब इनकी फैमिली को देखते हैं लोग, अपना नेट खर्च करते हैं, जब ये बोलते हैं कि हम आप सब लोग हमारे फैमिली हो, तो लोग पूछे क्यों ना क्वेश्चन, मुझे ये तो बताओ। लोगों का पूरा राइट बनता है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है जब भी पूछते हैं वो। पहले तो उन्होंने कभी नहीं बोला ऐसा। अगर वो आज बोल रहे हैं तो कोई ना कोई तो पॉइंट है जिस वजह से वो लोग बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। बोल जाता है कि प्रीति प्रियंका जो है वो घर को उन्होंने तोड़ के रख दिया है, 2 हिस्सों में घरों को बांट दिया है। तो देखो भाई, गलती तो हो सकता है कि दोनों तरफ से हो, थोड़ी ज़्यादा हो थोड़ी कम हो, लेकिन इस वजह से ना जितनी भी निगेटिविटी आ रही है ना, वो प्रीति और प्रियंका की पर आ रही है। जितने भी लोग घूम घूम के आते हैं ना, सब प्रीति प्रियंका पर आगे टक जाते हैं, क्योंकि वो लोग पता नहीं समझ ही क्या रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल जुबान पे ताला लगा लिया है उन लोगों ने। इतना गंदा गंदा लिखते हैं लोग कमेंट सेक्शन में कि साला ये तो इसका ड्राइवर है, इसके पति को बोलते हैं, ये तो पति का गुलाम है, ये इसका ड्राइवर है, पता नहीं मुझे क्या से क्या बोल देते हैं। और फिर भी देखो पति, अगर ये बात को आप समझने की कोशिश करो, भाई उनका पति है, अगर वो गाड़ी ड्राइव करता है तो वो क्या ड्राइवर हो गया? आप खुद सोचो, अगर गाड़ी प्रियंका दीदी के हस्बैंड लेके ना जाए, उनके साथ कोई हो लेके जाए, और उनके हस्बैंड कहीं हो रहे हैं और वो ड्राइवर के साथ प्रियंका दीदी का जो काम है इधर उधर घूमने का, वो घूमते रहे, तो फिर आप लोग भी ऑब्जेक्शन उठा दोगे कि तो और आदमियों के साथ घूमती रहती है। अब उसका पति गाड़ी चलाता है तो पति ड्राइवर बन गया है, पति पत्नी साथ में रहते हैं तो पति पत्नी का गुलाम हो गया है ना। दूर दूर रहे तो पति पत्नी की वैल्यू नहीं, पत्नी पति की वैल्यू नहीं करती है, गाड़ी में किसी और के साथ घूमती है, तो इसका कोई वो नहीं है। बात सिर्फ एक है, ये कोई बात मैटर ही नहीं करती कि पति गुलाम है या पति गुलाम नहीं है, गाड़ी चलाता है तो गुलाम बन गया, सास को नौकरानी बना के रखा हुआ है, ये करके रखा हुआ है, ये बात नहीं है। तो ये बात तो लोग गलत बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट है कि इनकी फैमिली के बीच जो भी दरार आ रही है, जो भी कुछ चल रहा है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, पर पब्लिक इतनी समझदार है कि वो बेवकूफ़ तो बनेगी नहीं, ठीक है। आप चाहे बताओ ना बताओ, लेकिन जो भी आप लोगों के बीच में डिवाइडेशन हो रहा है ना, वो सब पब्लिक को पता चली गया है, और पब्लिक अपने अनुसार आपको कमेंट के द्वारा बता भी रही है। तो शायद इतने भी भाव नहीं खाने चाहिए इंसान को कि कल को अर्श से फर्श से अर्श पे लाने वाली भी ये जनता ही है, और अर्श से फर्श पर लाने वाली भी यही जनता हो जाती है, ठीक है। तो जनता की जो वैल्यू है ना, वो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आज यूट्यूब पर जो भी कुछ कोई कमाता है ना, वो सिर्फ जनता की वजह से ही कमाता है। अगर जनता वीडियो ना देखे, जनता व्यूज ना देना, तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसे जनता की जिससे तुम्हें इनकम मिल रही है उसकी भी कदर करनी सीखो, ना कि उसको फुली। कभी कभी इग्नोर करना अच्छी बात होती है, कभी कभी किसी कमेंट का जवाब देना ना अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं जो साफ साफ पब्लिक को दिखाया जा रहा है और उसके बावजूद भी पब्लिक को तुम अंधा समझ रहे हो।
तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर हैं और फिर मिलते हैं आपको अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।